अगर बगल में जेठानी देवरानी बिठा दो पूजा करने के लिए, ध्यान रखना समझ में आया? तो मंदिर में अच्छे परिणाम रहते, मेरा इस पर भरोसा इसलिए नहीं है। हाँ, मैं आपको चिंतन बता सकता हूँ, उसकी साधना विधि बता सकता हूँ। तो पहले तो क्यों होता है, हम अपने परिणामों को, क्योंकि वहाँ जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में हम रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया होता है। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया होता है, और बरसों तक हम वही रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं। क्षमा ना आपने मांगी, क्षमा ना उन्होंने मांगी। एक बार बात बिगड़ने के बाद महीनों तक उस बात को आप दोनों ने खींचते लेके गए। महीनों तक बात नहीं होना, मनमुटाव होना, महीनों महीनों तक एक दूसरों की बुराइयां तीसरों के सामने कह कह करके, चाह करके भी आप उन रिश्तों को अब ठीक नहीं कर सकते। इतनी चुगलियां, इतनी बुराइयां, इतना मायके में समाचार पहुंचा चुके अपने परिवार के लोगों का, आस पड़ोस के लोगों तक इतने बुरे बुरे समाचार आप अपनी वाणी से बोल चुके अपने परिवार के लोगों के बीच में, कि अब आपको मौका भी मैं दे दूं तो भी आप हृदय वहां जुड़ नहीं पाओगे, सिर्फ आपके इन बाहरी मनोवृत्तियों के कारण। दूसरा बिंदु, इसको ठीक कैसे करें? तो ठीक तभी हो सकता है जब आप चाहोगे। दूसरी बात, कैसे चाहे? तो सिर्फ किसी इंसान के साथ अगर आप अच्छा बर्ताव करने के लिए बंध बनाओगे तो कभी बना नहीं पाओगे। कभी कभी किसी एक शाश्वत सत्य का हाथ लगना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एक सत्य बोलता हूं कि आपकी उम्र बस अभी 14 दिन बची है। आपको एक सत्य मैंने आपके सामने उद्घाटित कर लिया। अब आप घर जाकर के करके दिखाओ, राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत चुगली करके देख लो। कर ही नहीं पाओगे चाह करके भी, क्योंकि आपके दिमाग को क्या पता चल गया? एक सत्य पता चल गया कि मेरा मरण अब निकट समय में है। यही एक ऐसा कारण है, आप इतने प्रभु के पास आते हो, इतने जिनवानी पढ़ते हैं, इतने गुरुजनों के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर वो चोट नहीं लगी है। अभी इतना कुछ भी जगत का, संसार का वास्तविक सत्य अभी हाथ नहीं लगा है। इसीलिए वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख नहीं सकते। ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन्य, ब्रह्मचर्य, विनय, दया, करुणा, ये हम चाहते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, होना चाहिए। ये भी लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छे अच्छे भाव होना चाहिए। लेकिन हमने जिनके साथ 20-20 साल तक खेल खेला है, जैसे उन व्यक्तियों का शरीर हमारे बगल में आता है, हमारे हृदय में वही सारे भावनाओं का वेग जागृत होने लग जाता है। इसी कारण से हम चाहते हुए भी उन सारे भावनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अब करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा साहस होना चाहिए। एक ऐसा साहस या फिर एक शाश्वत सत्य का ज्ञान। जैसे मैंने अभी आपको मौत के बारे में जानकारी दे दी, और मान लो मैंने सच बोला हो तो है? आपको पता थोड़ी ना कि मैंने झूठ बोला कि सच बोला, फिर क्या कर लोगे? और मान लो यह केवली भगवान ने बोला होता तो जब तक आपको प्रकृति का शाश्वत सत्य कुछ भी हाथ नहीं लगा, तब तक आप अपने स्वभाव बुद्धि विचार को कभी 3 काल में नहीं बदल सकते। आप भगवान के समोशरण में जाके बैठ जाओ, उनकी भी बातें सुन लो, तो भी आप जैसे के तैसे आज हो वैसे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को सच पता चलना चाहिए। संसार नाशवान है, छन्नभंगुर है, विनाशिक है, पापाश्रव होता है, अशुभ कर्म का बंध होता है, मुझे दुर्गति नहीं जाना है। ये सारा ज्ञान जब तक बुद्धि को चोट नहीं पहुंचाता, मनुष्य नहीं सुधर सकता। धीरे धीरे और हम आपको समय समय पर बताते चले जाएंगे सारी बातें। दूसरा प्रश्न। अगले जिज्ञासु के रूप में हमारे सामने आ रही हैं शिल्पा जैन। आइए शिल्पा जी, और तैयार रहें वैशाली गुगरवारा।
मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रशंसा सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है, किंतु आलोचना सुनने से मन इतना क्यों भयभीत होता है? कृपया भय से मुक्ति दिलाएं। मनुष्य को जो भी हम हैं, हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, शांत भी होते हैं, अशांत भी होते हैं। किसी चीज़ का अच्छा भी लगता है, किसी चीज़ का बुरा लगता है। हमें सुख पसंद है और दुख पसंद नहीं है। मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपको दुख पसंद क्यों नहीं है? इसका पहले आप अपने मन से जवाब ले लो। आप अपने मन को ये पूछो, जैसे मैं अपने मन को पूछता हूँ, हे अविचल सागर, तुम्हें दुख पसंद क्यों नहीं है? हाँ, एक बार पूछ लो। आपको सुख पसंद है? पसंद है। दुख पसंद है क्या नहीं है? तो आप अपने मन को पहले पूछो कि दुख पसंद नहीं क्यों है। तीसरा, सुख अच्छा लगता है ये आपको किसने बताया? और दुख बुरा होता है, जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये किसने बताया? क्या ये आपका निर्णय है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सुख चाहते हो और आप दुख नहीं चाहते? नहीं, ये दोनों ही बातें झूठी है। क्योंकि हमें ना सुख की खबर होती है ना दुख की खबर होती है। हमें ये दुनिया सिखा के चली जाती है। दुनिया के सिखावे में हम आए हैं, इसीलिए हम सुख चाहते हैं और दुख से नफरत करते हैं। दुनिया ने सिखाया, हम नहीं चाहते। जैसे आप ये भी बोलते हो ना, महाराज मुझे तो सुख चाहिए, ये भी दूसरों ने सिखाया है तुम्हें। महाराज हमें दुख नहीं चाहिए, हम दुख से बहुत परेशान है, बहुत दुख है, हमें नहीं चाहिए, हमारा दुख दूर करो। ये दुख दूर करो, ये भी आपको दूसरों ने सिखाया है, इसलिए ऐसा बोलते हो। महाराज मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी आपको दूसरों ने सिखाया है, इसलिए बोलते हो। क्यों? आपको कुछ भी नहीं पता है इस दुनिया का। ABCD से लेकर के Z तक जो कुछ भी आप जानते हो, मुझे सुखी होना है, मुझे दुखी होना है, मुझे शांत होना है, मुझे अशांत होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना, हाँ मुझे शरीर के रोग नहीं चाहिए, मुझे शरीर में रोग खत्म कर दो, मेरे आदि व्याधि दूर कर दो, दरिद्रता दूर कर दो, ये सिर्फ आप लोगों को दुनिया ने सिखाया है, इसलिए आप लोग परेशान हो। ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं हो। जैसे आपको लगता है ना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप कुछ नहीं जानते। क्यों? अगर मैं आपको ये बात कहूं, ये क्या है? क्या ये आपने जाना है ये हाथ होता है? इस पूरे दुनिया की एक चीज ला करके बता दो जिसको तुमने जाना हो। ये क्या है? रंग कौन सा है? ये रंग कौन सा है? पिंक कलर है, लाल कलर है, गुलाबी कलर है, जो भी मान लो। ये तुमने जाना है जन्म से लेकर के अभी तक? हाँ। तो किस में सुखी होना, किस में दुखी होना, किसका गरीबी, किसका अमीरी, ये काला गोरा हरा पीला नीला सोना चांदी, अगर मैं आपको लोहे के चूड़ियां बना करके पहना दूं, आप खुशी खुशी पहन लोगे? क्यों? आपको खुश क्यों नहीं हो रहे बताओ? मैं अभी आपको लोहे की बहुत सुंदर डिजाइन की लोहे की चूड़ी बना करके दे रहा हूं, आप पहन लोगे? गली में लहरा करके चलोगे? खुश होकर के गली में मंडराओगे? आपको दुनिया ने ये ज्ञान दिया कि ये लोहा होता है, घटिया होता है, 20 रुपए में आता है, और ये पहनने से थोड़ी ना खुश हुआ जाता है। मतलब आपको किस में खुश होना और किस में खुश नहीं होना, ये भी दुनिया ने सिखाया है। कोई प्रशंसा करता है तो खुश होता है, ये तुमने जाना क्या? नहीं, ये भी दुनिया ने बताया कि कोई तेरी तारीफ कर ले तो खुश हो जाना, कोई निंदा करे तो दुखी हो जाना। ये दुनिया ने सिखाया, इसलिए मुंह लटका करके बैठे रहते हो। आपको किसने बताया? आपको किसने कहा कि सुखी होना तेरे लिए बहुत जरूरी है? बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग खुद बोलता है?
सब दुनिया का सिखा सिखाया है। तुम इस दुनिया की एक चीज के बारे में भी खुद नहीं जानते। तुम्हें रोना कब है ये दुनिया सिखाती, हंसना कब है ये दुनिया सिखाती, अमीर रहना है कि नहीं रहना ये दुनिया सिखाती, गरीब होना है कि नहीं होना ये दुनिया सिखाती है। हंसना कब, मुस्कुराना कब, रोना कब, धोना कब, तड़पना कब, बिलखना कब, हाँ सब चीजें तुम्हें दुनिया सिखाती है। गुस्सा कब करना, तृष्णा कब करना, आसक्ति कब करना, मोहित किस पर होना, जिस पर मुझे शादी करना है वो कैसा होना चाहिए, ये तुम्हारा दिमाग नहीं बताता, ये दुनिया सिखा के चली जाती है। और फिर हम अपने दिमाग में उभर करके हमें लगता है कि हमें ऐसा लड़का चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें कैसा लड़का लड़की चाहिए? तुम्हें किसने बताया भाई काला लड़के से शादी नहीं की जाती? तुम्हारे दिमाग को खुद नहीं जाना था ये बात? नहीं, अगल बगल के लोग जो बोल के गए, जो उन्होंने करते हुए हमारी आंखों ने देखा, जो सुना है और जो देखा है, हम बस उतना ही जानते हैं। इसीलिए पागल मूर्ख राम बन करके पूरी जिंदगी भर मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ, कोई व्यक्ति सुखी होने के लिए, अमीर बनने के लिए दुनिया भर के काम कर रहा है। तुम्हारा तो कुछ अभिलाषा है ही नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा है ही नहीं। ये इच्छाएं भी तुम्हारे दिमाग में जो विचार डाले गए, तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, तुम्हें लगता है ना कि जैसे इधर दर्द हो रहा है तो तुम्हें लगने लगा इधर ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये भी तुम्हें दूसरों ने सिखाया है। तुम्हारी कोई खुद की इच्छा है ही नहीं। तुम गरीब हो, तुम्हें अमीर होना है, ये तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं है, ये भी दूसरों की थोपी गई इच्छा है। आप सोच लो हम क्या है? हम कुछ है ही नहीं। इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान धारण करो। आपके पास अभी जितना ज्ञान है ना, सिर्फ दुनिया का दिया हुआ ज्ञान है। सुखी होना है महाराज, तकलीफ है महाराज, हाँ बताओ तुम्हारी तकलीफ क्या है? महाराज हमारा धंधा नहीं चलता। ये तुम्हारी तकलीफ नहीं है, ये दुनिया ने तुझे बताया कि भाई तुम्हारा तो रोज 500 रुपये आता है, हमारे तो 5 लाख आता है, देखो हमारे पास कितना अच्छा है। अरे यार 500 रुपये कमाता है, अरे अब उसने तुझे कान भर दिया, अब तुम दुखी होके बैठ गए, हाँ यार 500 रुपये आते मेरे पास। 500 रुपये की रोज की कमाई में गरीब होता है, ये तुम्हें कैसे पता चला बताओ? और 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति अमीर होता है, बहुत सुखी होता है, ये तुम्हें किसने सिखाया? दुनिया ने सिखाया। हकीकत में हमें खुद को अकल तक नहीं है कि किसमें सुख मनाना है और किसमें दुख मनाना है। कुछ अकल नहीं है, कुछ भी विवेक नहीं है हमारा। खुद का जाना जनाया समझा हुआ कुछ भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं राग द्वेष से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हें राग किससे करना है और द्वेष किससे करना है ये दुनिया सिखा के चली जाती है। ये एक चीज बताओ, एक चीज बताओ जिसको तुम जानते हो, तुमने जाना महाराज जी मुझे ये चीज कहना, ये स्टील है, ये किसी ने नहीं बताया, मैंने जाना। तुम बताओ एक किसी भी दुनिया की इतना 3 लोग भरा पड़ा है ना, किसी भी चीज के बारे में तुमने जाना हो तो बताओ। तो सुखी किसमें है, दुखी मैं हूं, ये भी तुमने तय नहीं किया, ये दूसरों ने तय किया कि तुम दुखी हो, दूसरों ने तय किया कि तुम सुखी हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जैसे शादी हुई, तुम्हारा दिमाग में तो कुछ और ही डमरू बजते हैं, लेकिन जब मायके चले जाते हैं ना, अगल बगल की 5 भाइयाँ, क्या गजब का ससुराल मिला, क्या गजब का पति मिला, क्या गजब की दुकान है, क्या गजब की गाड़ी है, अरे बहुत पैसा है, अरे ऐसा है वैसा है, हमारी लड़की की तो किस्मत खुल गई। ये जो तुमने सुना, फिर तुम ऐसे हाँ ठीक है, जब लोग कह रहे मेरी किस्मत है तो तुमने उसको किस्मत माना। फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम्हारे पता चला कि पति बहुत गरीब है, अरे कि शादी पता नहीं कहाँ गलत जगह फंस गई बेचारी, दिखने में सुंदर थी, थोड़ा सा और रुक जाती और अच्छी जगह चली जाती, लेकिन कहाँ करे। अब तुमने वो सुन लिया, सुन करके मान लिया, मान करके मुँह लटका के बैठ गए, कैसे करे कहाँ करे। जिंदगी भर उस पति के साथ भी हम कूड़ते रह गए, बस उन 2 कौड़ी के लोगों की बातें सुन करके। कई लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ 2-4 लोगों ने कुछ अगल बगल आकर के सिखाया। अपनी ही माँ से घृणा, अपने पिता से घृणा, अपनी पति से घृणा, अपनी पत्नी से घृणा, अपने ही लोगों से हम घृणा, नफरत, द्वेष, तृष्णा करते हुए जिंदगी बर्बाद करके बैठ गए और कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ जाना है ही नहीं। तो मैं कैसे जानता हूं कि मुझे, जैसे आज मेरे आहार अच्छे हो गए, ये किसने बताया? परसों मेरे आहार में अंतराय आ गया था, मुंह लटका के बैठ गया। मुझे कैसे पता चला कि थोड़ा खाना कम मिल गया तो मुंह लटका के बैठना पड़ता है?
दूसरों ने सिखाया है। समझ में नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। आप बताओ, कभी चूहा, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली कभी आधा पेट भरा है इसलिए कोई गुस्सा करते हुए गली में घूमते देखा? नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आज मैंने जितना खाना खाया है ये भरपेट खाना है क्या आधा पेट खाना है, ये उनके दिमाग को ही नहीं पता। उनके दिमाग को इतना पता है कि आज हमने घूम लिया, इतना मिला, इतना खाया, ठीक है। इसीलिए वो पशु योनि से जल्दी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वहां कर्म की नजरा अधिक हो जाती है, क्योंकि वो अज्ञात कर्म नजरा ज्यादा होती है वहां, उनकी मालूम ही नहीं उनको। गाय को नहीं पता आज मेरा भरपेट भरा है कि नहीं भरा, आधा पेट है तो भी वही खड़ी है, भरपेट भरे तो उसको पता ही नहीं कि आज जो खाया है वो कल खाना है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती। हमें होती है, क्योंकि हमें सिखाया गया, हमें बोला गया गाय अच्छे से खाओगे नहीं खाओ। अब तुम्हें लगा कि किसी ने मेरी चिंता की है, गाय अच्छे से खाया कि नहीं खाया, तो हमने हाँ बोल दिया कि 10 रोटी खाई थी, अच्छे से बोल दिया हमने। दूसरे दिन हमें किसी ने 1 रोटी परोसी, फिर आकर के पूछा कहा अच्छे से खाओ कि नहीं खाओ। अब हमने क्या दिमाग लगाया, कल 10 खाई थी आज 1 मिली, मतलब आज अच्छे नहीं हुए। समझ में रहे ना, हम ऐसे दूसरों के सिखाए एक एक चीज सीख चुके हैं। सुखी किसमें होना, दुखी किसमें होना, रोना धोना किसमें, बिलखना किसमें, मुस्कुराना कब, ये सब दुनिया तय करती है, दुनिया तय कर चुकी है। तुम तो सिर्फ कठपुतली बन करके नाच रहे हो। अब तुम यहां आकर के कर्म कट जाए, पुण्य बदल जाए, किस्मत बदल जाए, ये भी तुम्हें दुनिया ने सिखाया, हम लोगों ने सिखाया। हाँ, हमें ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना? तुम्हारा जाना जब कुछ है ही नहीं तो क्यों सुखी, क्या दुखी, क्या शांति, क्या अशांति, क्या मान, क्या अपमान। आपको जन्म से लेकर के 25 साल तक अगर सारे दुनिया के इंसानों से दूर रखा जाता, तो क्या अगर आप मान लो 25 साल की उम्र में गांव में आ जाते, आपको कोई थप्पड़ मारता, आप बुरा मानते? आपके दिमाग को पता ही नहीं कि थप्पड़ मारने के बाद बुरा मानना है क्या हंसना है। आपके लिए 25 साल तक, जन्म से लेकर के 25 साल तक मैंने जंगल में रखा, कोई भी जिंदा इंसान की कोई शिक्षा नहीं, स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, कोई धर्म कर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, कुछ नहीं, रख दिया और गांव में ला करके खड़ा कर दिया, और एक व्यक्ति ने ऐसे आकर के थप्पड़ मारा। अब बताओ वो बुरा मानेगा क्या नहीं मानेगा? क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया, उसको सिखाया नहीं गया दूसरों ने कि भैया ऐसा कोई करता है तो बुरा मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कुछ नहीं है यहां, तुम तो बस खाली नाहक सीखे सिखाए। जैसे वो मेले में एक बंदर होता है, पीछे से चाबी देते हैं, ऐसा करके घूमता रहता है। तुम बस वही हो। तुमने किसमें सुख माना? तुम्हें कैसे पता चला कि 10 रोटी खाने के बाद सही खाना खाया जाता है? तुम्हें कैसे पता चला कि 2 रोटी अगर पेट में गई तो बुरा मान के बैठना है? ये किसने कहा तुम्हें? तुम्हारा खुद का दिमाग कहता है कि सीखे सिखाए हो, पहले ये तय करो। सब सीखे सिखाए हो तुम। बहुत घर में पैसा है, सुखी है, इसको सुख बोलते हैं, तुम खुश सुखी होकर के ऐसा ऐसा करते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि घर में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी तो सुखी होना पड़ता है? दूसरों ने सिखाया, तुम्हें खुद को मालूम नहीं इसमें सुखी होना है कि दुखी होना है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? और इससे ऊपर जो उठता है उसको कहता है माता सीता, मैना सुंदरी। इससे ऊपर उठे हुए दिमाग होते हैं उनके। पति ने बोल दिया कि भाई सीता तुम मेरे साथ वनवास चल रही है, जहां हम जाएंगे कभी घी घना हो सकता है, जंगल में हम घूम रहे, वनवास में घूम रहे, कभी कोई जान पहचान का मिल जाए तो घी घना हो सकता है, घी की पुड़िया तल करके कोई खिला दे। हम जहां वनवास में जा रहे हैं हो सकता है 1 आध मुट्ठी भर चने से काम चलाना पड़े, तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना। और सीता कभी कभी हम चलेंगे, हो सकता है ना घी मिले ना चना मिले, कोई मुट्ठी भर चना भी मना हो जाए, कोई ना दे, तो घी घना मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना, चलेगी? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को राजमहल सुख भोगना है ये सिखाया नहीं गया था। उसके पास गुरु थे, संग शिक्षा ली थी उसने कि राजमहल हो चाहे वनवास के दिन हो, मुझे तो अपने मस्ती में मस्त रहना।
तो जिस आदमी को अपनी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति, ये धन आया तो सुखी नहीं होता, धन चला गया तो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि ये सुख और दुख दुनिया का दिया हुआ अकल है, अपनी अकल नहीं है। और अपनी एक ही अकल है, केवल ज्ञान, जिसमें राग और द्वेष। इसलिए शुद्ध ज्ञान में कभी भी सुख और दुख सांसारिक नहीं होता। दूसरों का दिया सुख है ही नहीं उसमें, दूसरों का सिखाया दुख है ही नहीं उसमें। और अभी आप लोग जो है दूसरों का सिखाया सुख भोगते हो, दूसरों का दिया हुआ सिखाया हुआ दुख भोगते हो। खुद का कोई सुख है क्या दुख है तुम्हें कुछ नहीं पता। पूरे ललितपुर में सबकी प्रॉपर्टी 5,000 की कर दूं, सारे लोगों की प्रॉपर्टी छीन लूं, सबको 5,000 का मालिक बन दो, तुम खुद को गरीब मानना बंद कर दोगे दूसरे दिन से। समझ में आ रहा है? तुम्हें जैसा सिखाया उतने में तुम सुखी, उतने में तुम दुखी। जैसे ही पूरे ललितपुर के लोगों की 5,000 की प्रॉपर्टी और तेरी 6,000 की बना दो, तो 1,000 को लेकर के अलग से इतरा के घूमेगा गली में। तो हमारा क्या सुख है? हमारा कोई दुख है ही नहीं। हम जो दुखी होके बैठे हैं ये दूसरों का दिया दुख है, पड़ोस वालों ने दिया दुख है, उसको नष्ट करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। हम जिसमें सुखी होके बैठे हैं वो भी दूसरों का सिखाया सुख है, हमारा वो सुख है ही नहीं। इसीलिए हम अच्छे और बुरे में ही फंसे पड़े रहते हैं। और तुमने खुद ने तय किया है किसको अच्छा मानना है और किसको बुरा मानना। कोई भी व्यक्ति का मरण होता है तो रोना है क्या नहीं रोना, ये पहले बताओ मुझे। कोई भी व्यक्ति दुनिया का मर जाए, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? अपना होगा तो रोएंगे। ये तुमने तय किया है ना, दूसरों ने तय किया है, तुम्हें सिखाया गया। मम्मी मर जाए, पापा मर जाए, दादा मर जाए, नानी मर जाए, दादी की मम्मी मर जाए तो तुम्हें कैसे पता चला कम रोते हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने सगी मां मरने के बाद जितना रोया तो उतनी वहां जाके क्यों नहीं रोई? क्योंकि सिखाया गया। तुम आंखों से देख के समझ जाते हो कि उधर से दूर से नानी की, चाची की, भाई की, बहन की लड़की मर गई, सुन लिया, सब लोग शांत थे, हम भी शांत बैठ गए। चाची की, नानी की, दादी की, परदादी मर गई, घर वाले सब रोने लगे, हम भी रोने लगे। हम कुछ है ही नहीं, हमारे पास ना कोई अकल है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना कुछ नहीं है। आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जैसा हो रहा है वैसे रंग में रंग जाते हैं और इधर आकर के हमारे प्राण खा जाते हैं। महाराज बहुत दुख है हमारी जिंदगी में, बहुत परेशानी है। सिखे सिखाए सुख दुख भोगने वालों, तुम्हारा खुद का तो कोई सुख किसमें है? खुद के दिमाग ने अभी तक जाना ही नहीं है। कोई का दिमाग नहीं जानता सुख किसको कहते हैं। हमें जताना पड़ता है आसपास के लोगों को। समझ में आ रहा है? अभी मैं यहां बैठा हूं, कहा तुम्हारे पति क्या करता है? महाराज सोने चांदी की दुकान है। क्या कमाते हैं? दिल्ली के 5 लाख कमाते हैं महाराज जी। 5 लाख ही? बेकार, बदकिस्मती कहीं का है तेरी की दुर्भाग्यशाली औरत। अरे हमारे पति तो 1.5 करोड़ रुपए कमाते, पता नहीं कहां से तुम 5 लाख में फंस गई। दरिद्री कहीं की, बदकिस्मत कहीं की। अब तुम मुझे अगले 2 साल तक सुखी होके दिखाओ, हिम्मत हो तो। और कोई तुम्हें मिल गया और उसने तुझे बोला 5 लाख रोज कमाते हैं, क्या किस्मत है तेरी, क्या जवाब मानना पड़ेगा यार, बहुत पुण्यशाली, बहुत भाग्यवान तू, तेरे जैसी किसी की किस्मत अच्छी नहीं होगी। फिर देख लो तुम्हें कोई दुखी बना के दिखाए। तो दुनिया तय करती है तुम्हें किसमें सुखी होना है, तुम्हें किसमें दुखी होना है। तुम ये जो मुंह लटका के घूम रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो ना, इस दुनिया में तेरे ऊपर दुख थोप दिया है। इस दुनिया ने तेरे ऊपर सुखी होने का भार थोप दिया है। दुनिया ने घोषित किया है। दुनिया के शब्द सुन करके, दुनिया की आवाज सुन करके तुमने वैसा अपने आप को मान के बैठे हो। सही है क्या गलत है ये? हाँ, कुछ नहीं है, हम पानी का बुलबुला है बस। आगे वैशाली गुगरवारा। तैयार रहे पार्थ जैन। पार्थ भी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, द्वेष और ईर्ष्या में क्या अंतर है? ईर्ष्या में हम लोगों को देख करके उनके जैसा बनने की इच्छा भी होती है। ईर्ष्या में अरे 70% लेके आया, अरे हम भी लेके आएंगे 80%। तो इसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष में क्या होता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से गुणों से अथवा दुर्गुणों से एकदम वैर भाव रखता है,
नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है, चोट पहुंचाने की इच्छा रखता है, उसका अहित होने की कल्पना करने लग जाता है, उसको द्वेष कहते हैं। और ईर्ष्या में वह 2 की जगह 4 कमाऊंगा तो 4 कमाता है तो मैं 8 कमाऊंगा, तो 8 कमाता है तो मैं 12 कमाऊंगा, वो चलता है। उसमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाने का इरादा नहीं होता। तो ईर्ष्या में नुकसान नहीं पहुंचता, द्वेष में नुकसान पहुंचाता है। अगले जिज्ञासु के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं पार्थवी जैन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ने में ऐसे बनाते, तो ऐसे में अपनी सिद्ध सलाह क्यों बनती? ये पाठशाला में बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे कोई सिद्धचला विद्याचला नहीं बनती, तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए बोला जाता है। अगले जिज्ञासु के रूप में आएंगे आर्जव जैन। आर्जव जैन, बच्चों को नहीं दो, बच्चों को नहीं दो। अगले जिज्ञासु के रूप में हमारी दिगंबर जैन पंचायत के प्रबंधिका हमारी इमरोशिया कॉलोनी की बीड़ा जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें मोनिका सराफ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा इसी संबंध में है कि जैसे जिससे जितना मोह रहता है तो रोना आता है। जैसे कभी माँ खत्म होती तो अधिक होता है, चाची और अलग कोई होता पर्सन तो वैसा। और जैसे कि वो अनुभव जैसे कोई चोट लगती है तो अनुभव अपने को तो होता है तो रोते हैं, कुछ भी दर्द होता है तो अनुभव तो होता है, अनुभव मोह ये सब हम लोग को तो होता है। और फिर ऐसे हम लोग कैसे उठें कि इन सारी चीज़ों जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सब चीज़ सिखाया है कि इन सिखाए चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। हाँ, सीखे सिखाए से ऊपर उठना है तो उसके लिए भगवान के द्वारा दिए हुआ ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये धन, ये वैभव, ये समृद्धि, ये ऐश्वर्य। हाँ, आता है ना, कोई एक सूत्र आता है, वो मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो ये मूरख प्रवीण कहा गया है। तो जब तक आपके बुद्धि में से ये शरीर है, कौन कौन से हैं, क्या क्या है श्लोक में, क्या है पूरी बात? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह दो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप मूरख सब। मैं सुखी हूँ ऐसा मानना और मैं दुखी हूँ ऐसा मानना, भगवान बाद में कहते मूर्ख राम है तू। क्यों? इसीलिए मैंने कहा ये दूसरों के सिखाने से तुझे पता चलता है तू सुखी है क्या दुखी है। तेरे दिमाग को खुद नहीं पता तू सुखी है क्या दुखी है। तेरे तू सुखी है कि दुखी है ये दुनिया ने तुझे बताया है, तेरे दिमाग को नहीं पता तो सुखी है कि दुखी है। अब जाके देख लो, ये गांव के बाहर झोपड़पट्टी में लोहा पीटने का काम करती महिलाएं, उनके चेहरे की स्माइल जाके देख लो। रोज के 200-300 रुपए कमाते हैं और उतने का आटा, उतने का तेल, उतने का लहसुन, उतने के प्याज, उतने के खाना आटा ला करके खानाते। और उनके चेहरे की स्माइल देखो, उनके चेहरे की उमंग देखो। उनके बच्चे घर के दरवाजे पे ऐसे स्माइल लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को किसी ने ये नहीं बताया है कि तू परेशान है, दुखी है, कैसे का चलेगा, जिंदगी कैसे निकलेगी, हाँ बच्चे तेरे 2-2 है। उनके दिमाग को किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हम दुख में हैं। समझ में आ रहा है ना? उनके दिमाग को किसी ने सिखाया ही नहीं है, क्योंकि वहां जितनी भी उनके कुनबा रहता है वो एक जैसा है, वो एक जैसा है। और वहां उनके यहाँ यही माना जाता है कि हाँ ठीक है, हमने मेहनत की, आज अपनी मजदूरी की, 500 रुपए आ गए, सबने खाना खा लिया, चलो सो जाओ। तुम्हें कल की चिंता है, तुम्हें दूसरों की बराबरी करना है। उनके व्यापार हो गया, उनका धंधा चल गया, उनकी दुकान आ गई, हमारी कम हो गई, हमारा तो नया मकान भी नहीं बना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग तुम्हें टोक के चले जाता है, तुम उसको दुख मान करके अपने सीने में संभाल के रखते हो कि हाँ अब ये सैंपल कर लूँ, मैं ट्रायल मार लूँ, एक व्यक्ति पर आजमा लूँ, उसको कान में ऐसा कुछ बातें भर दूंगा, वो अगले 24 घंटे तक चैन से बैठ नहीं पाएगा घर में। भर दूँ कान में। आपको दुखी करना है तो 2 मिनट का काम नहीं, 2 सेकंड का काम है। ये सब जितने लोग बैठे ना, सब मूर्ख रोग हो और सबकी कैमरा लगा करके फोटो खींचो। आज न्यूज़पेपर में सबको छापेंगे कि ये सब ललितपुर के सब मूर्ख लोग बैठे थे आज महाराज जी के सामने।
ऑटोमेटिक आपके अंदर दुख पैदा हो जाएगा। तो दुखी तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ लेकर के घूमते हैं हम लोग, सुख भी ऐसा दूसरों के द्वारा दिया हुआ सिखाया हुआ लेके घूमते। दूसरे तय करते हैं कि हम सुखी है क्या दुखी है। इससे ऊपर कैसे उठे? तो जब तक आप भगवान के द्वारा बताया हुआ शब्द अपने दिमाग को नहीं सिखाओगे तब तक आप यही करते रहोगे। मनुष्य शरीर में ही सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको एक शब्द बोलने के लिए कहूँ, बचपन से लेकर के अभी तक आपको ये शब्दों का अभ्यास ही नहीं करवाया। जैसे कि मैं आत्मा हूं, क्या है? पूरा बोलो। पूरी जिंदगी में कभी आपके दिमाग में ये शब्द पैदा हुआ? जैसे कि आपका दिमाग है आपके पास, ठीक है, मुझे प्यास लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपके दिमाग में दिन भर ये शब्द पैदा होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कभी आपके दिमाग में अपने आप ऐसे, जैसे शरीर का पानी खत्म हो गया तो पानी 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 प्यास लगी, पानी 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 प्यास लगी, दिमाग बोलता है। भोजन खत्म हो गया, अरे भूख लगी भूख लगी भूख लगी है। ठीक है, आपको जो भी 5 इंद्रियों के विषय भोग चाहिए होते हैं वो तो आपका दिमाग दिन भर आपसे बोलता रहता है। कभी आपका दिमाग आपको कहता है अरे यार तुम एक आत्मा हो, भगवान कह रहे हैं मैं एक आत्मा हूँ, हाँ ये शरीर भी मेरा नहीं है। कभी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं? बैठे 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 कभी ख्याल आते हैं? अपने आप नहीं आएंगे। इसीलिए आप कभी भी स्वयं को सिखाते कैसे है यही आपको नहीं पता। आप धर्म, देखो, एक व्यक्ति का धार्मिक होना और एक व्यक्ति के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा धर्म के काम किए जाना, ये दोनों अलग अलग पहलू है। एक होता है एक व्यक्ति का स्वयं का धार्मिक होना और दूसरा होता है उसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक काम किए जाना। देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम हैं। ये धार्मिक काम मात्र है जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं। इससे आप धार्मिक हो ये सिद्ध नहीं होता। आपकी धार्मिकता सिद्ध होगी अलग कारणों से। जब आपके क्षमा करना आता है, दया करना आता है, करुणा करना आता है, विनय करना आता है, मधुर वचन बोलना आता है, माता बहनों के प्रति सद्व्यवहार करना आता है, पुरुषों के प्रति सद्व्यवहार करना आता है, तब आपकी वो धार्मिकता मानी जाएगी। आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम अलग है और आपका खुद का धार्मिक होना अलग है। ये ध्यान रखना, डिफरेंट है इसमें। इसी के कारण हम स्वयं को कभी कुछ सिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कहता है मंदिर पूजा पाठ सब कर लेते हैं, हम धर्म कर लेते हैं, हम धर्म कर लेते हैं, यही वहम हमारे पास आ जाता है, जिसके कारण हम कभी भी सच्चा ज्ञान स्वयं को सिखाना ये कभी जरूरी भी नहीं समझते। एक भी सच्चा ज्ञान, एक अक्षर भी, मिट्टी का ढेला भी आपने खुद को सिखाया हो तो बताओ। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कितने सालों से आप शब्द सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। कभी आपका दिमाग बोलता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? आपका दिमाग जिस दिन बोलने लग जाएगा उस दिन वो स्वाध्याय का फल मिल गया। पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ तो लिया अनंत बार, कमंडल के ढेर इकट्ठा हो गए सुमेरु पर्वत के बराबर। शास्त्र कितने ढेर लगा देंगे सोच लो फिर कंठस्थ करके। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुनि हूं क्या गृहस्थ हूं क्या क्या हूं। आप बताइए, आपने जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द, एक अक्षर भी शब्द खुद को कभी सिखाया हो, सुनाया हो तो बताओ। कभी बैठे बैठे आपको बर्तन मांजते मांजते कभी पानी पीने की इच्छा हुई है? बर्तन मांजने के लिए बैठे प्यास नहीं लगी? कभी झाड़ू लगा रहे कभी प्यास नहीं लगी? कभी पैदल चल रहे तो प्यास नहीं लगी आपको? लगी तो पैदल चल भी रहे लेकिन आपको पानी की प्यास लगी तो आपका दिमाग पानी पानी मांगता है। कभी आपका दिमाग आपको कहता है अरे यार अविचल सागर, भगवान ने तो तुझे क्षमावान बनने के लिए कहा था, तू तो बना ही नहीं, चलो यार सारे दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए, चलो आज क्षमा करते। कभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया जिंदगी में एक बार भी? कभी तुम बैठे हो घर में एकदम अचानक याद आता है अरे भगवान ने क्षमा करने के लिए कहा है, मैं क्षमा करना ही भूल गया अपने दुश्मनों को, चलो आज अपने दुश्मनों को क्षमा कर लेते। ये कभी ख्याल नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस दिशा में किसी ने लेके ही नहीं गए। मुझे सरल स्वभाव बनना है, कभी ख्याल आता है? मुझे विनय करना सीखना है, कभी ख्याल आता है? आता ही नहीं। क्योंकि गली में मोहल्ले में बाकी के सारे इंसान जो कर रहे हैं
वो हम भी कर रहे हैं तो कोई किसी को चोर चोर मौसेरे भैया, कौन किसको टोटे, कौन किसको टोके। तुम्हारे अंदर पानी पीने के ख्याल, खाना खाने के ख्याल, सोना चांदी कपड़ा जूते चप्पल हैं, सब चीज़ों के ख्याल आते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। कभी क्षमावान बनने के ख्याल, कभी दयावान। अरे यहाँ तक मैं आपको चैलेंज दे करके कहता हूँ कि बैठे बैठे कभी आपके अंदर ये तक ख्याल नहीं आते, अरे यार अविचल सागर अपन घर गृहस्थी बसा ली है, अपन ने घर गृहस्थी बसा करके भी 10-20 साल हो गए, चलो अपन अहिंसा की साधना कर लेते थोड़ा सा। आपके अंदर ये ख्याल आता है कभी अहिंसा की साधना करने के? चलो अविचल सागर थोड़ा सा अपन मधुर वचन बोलना चालू कर देते। कभी आपको सत्कर्म करने के, वो भी अपनी इंद्रियों के द्वारा, कभी ख्याल ही नहीं आते। आपके अंदर ख्याल क्या भर दिए गए? माला ज्यादा फेरना, पूजा ज्यादा करना, जाप ज्यादा करना, शांति धारा करना, ये त्याग करना, वो त्याग करना, इतने उपवास उतने उपवास, इतने नियम इतने व्रत, कस्में वादे, प्रतिमाएं, प्रतिमा पर प्रतिमा, प्रतिमा पर प्रतिमा ढेर लगा के बैठ गए। और उस व्यक्ति के द्वारा जो धार्मिक काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के उसने ये मान लिया कि मैंने धर्म किया। तो ये आपका घमंड और अहंकार आप कौन तोड़ेगा बताओ? जबकि परमात्मा ने हमें देवदर्शन, देवपूजा, गुरुपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान को षट कर्म कहा, धर्म नहीं कहा इसको षट कर्म करने के योग्य कार्य, नित्य प्रतिदिन निरंतर विदाउट गैप, इसको आस्था के साथ, रुचि के साथ बस कर लो, बस कर लो, कर लो। जैसे कि आप अपने घर में मन हो नहीं हो बर्तन जरूर मांजते हो, मन हो नहीं हो झाड़ू जरूर लगाते हो, मन नहीं है खाना बनाने का आज तो भी खाना बनाते हो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? कर्म है हमारे। तुम्हारा मूड है नहीं है, मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, एकाग्र हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तुम्हें कभी टेंशन आता है? समझ में आ रहा है ना कि दिमाग में कितना भी गुस्सा क्यों ना भरा पड़ा हो, झाड़ू लगाते के समय झाड़ू लगती कि नहीं लगती? दिमाग में कितना भी गुस्सा भरा पड़ा हो, खाना बनाते समय खाना बनाते हो कि नहीं बनाते? तो आपको कभी अब इसी पति को जाकर के आज सुना देना, आज झाड़ू लगा, झाड़ू नहीं लगी, आज हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है इसलिए हम झाड़ू नहीं लगा रहे। कोई हाँ अब कहाँ सुनाएगा वो तुम्हें? तुम्हारे मन की ऐसी के तैसी झाड़ू लगा दे पहले। ऐसे ही हम आपको कह रहे हैं, भगवान जी आपको कह रहे हैं, तुम्हारा मन हो चाहे नहीं हो, देव दर्शन कर लो, देव पूजा कर लो, गुरु की उपासना कर लो, स्वाध्याय कर लो, संयम कर लो, तप कर लो, दान कर लो, तुम्हारा मन है क्या नहीं है हम नहीं पूछ रहे, कर लो, ये करना ही पड़ेगा, ये कर्म है, करना ही पड़ेंगे। धर्म मैं कौन होता हूँ अपनी तरफ से धर्म बोलने वाला? मैं इतना कह सकता हूं कि ये जिनेंद्र भगवान ने इसको षट कर्म कहा है। मैं अपनी तरफ से क्यों बोलूं? मेरे प्रभु ने जहां जो शब्द बोला है मैं वही बोलूंगा ना। हाँ, धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, मैं उसके बारे में अगर आप पूछोगे तो मैं उसकी परिभाषा अलग से बता दूंगा, मेरा काम ही वही है। तो पूछ लो मुझे धर्म क्या होता है फिर। हाँ, अच्छे से पूछ लो पहले, अच्छा माइक पे पूछ लो। मैडम इतना तो भाव खाना चाहिए। नहीं महाराज जी, धर्म क्या जी, जैसे जिस षट कर्म है फिर हम लोग को तो जी व्यर्थ जाएगा जी। ठीक है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये तो फिर हमारा धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म है, मैं कौन होता हूँ है क्या नहीं तय करने वाला। मैंने कहा ये कर्म है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये धर्म है क्या नहीं है। मैं ये बार बार बोलूंगा, 10,000 बोलूंगा, ये षट कर्म है। अब धर्म है क्या नहीं है ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा धर्म क्या ये पूछोगे तो धर्म बता दूंगा भाई क्या होता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तप धर्म नहीं है। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये भी जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा, भगवान ने जितना बोलने के लिए कहा, जितना उन्होंने बोला मैं बोलूंगा। अब रही बात यह है कि धर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है ये जानने के पहले अधर्म जानना पड़ता है। क्या मंदिर नहीं जाने वाले व्यक्ति को तो आप अधर्मी बोलोगे? मंदिर, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम तप और दान कोई करता ही नहीं है, क्या उसको तुम अधर्मी बोलने की हिम्मत करोगे? बोलते हैं महाराज जी। आप हिम्मत करोगे क्या? सही बोला कि नहीं? हाँ। अब अधर्म क्या है? तो मेरे पास 7 चीजें हैं। कितनी? कौन कौन सी मैं बता दूंगा। एक आत्मा मेरे पास है, एक मन मेरे पास है, 2 हो गए, और 5 इंद्रियां मेरे पास है।
ये अविचल सागर जी का यहाँ शरीर है ये पूरा, ठीक है। आपके पास आपका शरीर है। अब शरीर के अंदर मैं भगवान जी के सामने बैठा हूँ समूह शरण में, ठीक है। भगवान जी कहता है कि हे अविचल सागर धर्म कर, अपना कल्याण करना चाहता है तो भगवान जी ने उंगली किसके तरफ की? मेरी तरफ। और क्या बोला? अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो अविचल सागर क्या करो? धर्म करो, ऐसा भगवान जी ने कहा। इसका मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूं? अधर्म कर रहा हूं। अगर मेरे द्वारा अधर्म नहीं किया जा रहा होता तो भगवान क्यों बोलते? तो उनके द्वारा कहा गया, इसका मतलब मेरे द्वारा अधर्म किया जा रहा है। अब मैं अधर्म कर कहां से रहा हूं? तो मेरे पास 7 चीजें हैं, एक आत्मा है, मन है और 5 इंद्रियां है, ठीक है। मेरे पास एक मन है जिसका इस्तेमाल मैं ये कर रहा हूं, ये बहुत मूर्ख है, नालायक है, बदमाश है, अज्ञानी है, चल भग यहां से, हट, नीच कहीं का। मेरे मन का इस्तेमाल मैंने इसके लिए ऐसा सोचने के लिए किया। ये मेरे मन के द्वारा किया हुआ धर्म है क्या अधर्म है? अधर्म है। मेरे पास आंखें हैं, मैं इसको क्रोध मान माया लोभ से अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूं गलत तरीके से देखने के लिए। मैं संसार के सारी चीज़ों को, किसी को क्रोध से देखता हूँ, मान से देखता हूँ, मायाचार से, तृष्णा से, काम वासना से, घृणा से, नफरत से, सब तरीके से आंखों में देख करके सबको देख रहा हूँ। मान लो मैं आपको गुस्से से देख रहा हूँ ऐसे, अब बताओ मेरे द्वारा धर्म किया जा रहा है, अधर्म किया गया? ये धर्म किया गया, ये अधर्म हुआ। मतलब मेरे शरीर के एक एक इंद्रियों का इस्तेमाल और मन का इस्तेमाल मैं जब सामने वाले किसी भी जीवित जीव के साथ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ के जैसा बर्ताव करूंगा, तब आप मुझे क्या कहोगे? अविचल सागर महाराज जी कैसे हैं? अधर्मी है। तो मेरा अधर्म कहाँ से है? तो मैं गलत सोचता हूँ, मैं गलत देखता हूँ, मैं गलत सूंघता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ, मैं गलत सुनता हूँ, मैं गलत तरीके से छूता हूँ, तभी आप मुझे अधर्मी कहोगे? क्या मंदिर नहीं जाता इसलिए मुझे अधर्मी कहोगे? अब ये बताओ पहले। हाँ, तो भगवान की वाणी को थोड़ा अच्छे से समझो ना। जो तुम समझ के बैठे हो वही मैं बोलूं, तुम क्यों सुनना चाहते हो? वही बात, तुम्हारी समझ, तुम जो लेकर के बैठे हो वही तुम मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? तुम वो सुनो ना जो प्रभु ने कहा है। तो मुझे भगवान ने कहा अविचल सागर धर्म करो, मतलब अविचल सागर क्या है? ये 7 चीजों के बाहर कोई अविचल सागर है क्या? आत्मा, मेरा मन, मेरी 5 इंद्रियां, क्या बाहर कोई अविचल सागर है क्या? तो भगवान अगर इधर कह रहे हैं कि हे अविचल सागर धर्म करो, मतलब यहां कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। यहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और यहां जो मेरे पास मालकियत में है, मेरे शरीर के अंदर और बाहर जो चीजें हैं, इसका इस्तेमाल मैं सामने वाले, चाहे हवा, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति और वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों के साथ मेरे 5 इंद्रियां, मेरा मन गलत व्यवहार करता है, भगवान ने उसी को अधर्म कहा है। कहा है क्या नहीं कहा है? कहा है। किसी भी व्यक्ति को तुम अधर्मी कब कहते हो? जब उसके दिमाग, हाथ, पैर, नाक उटपटांग हरकत करने लग जाए तभी तो तुम कहते हो। अब तुम अगर कहते हो कि मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, अब मुझे बताओ, आप 40 साल से 50 साल से जिनालय आ रहे हो, आप अपनी हाथ की उंगली आगे करो और अपने शरीर की किसी भी जगह रखो और मुझे यह बताओ मेरे शरीर का ये अंग जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? मैं अविचल सागर बोलता हूं कि मैं धर्म करता हूं, ठीक है, पर अविचल सागर ये बोल रहे हैं कि मैं धर्म करता हूं। मैं का मतलब क्या है? आत्मा, 5 इंद्रिय और एक मन, इसके बाहर कोई मैं है क्या? नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं धर्म करता हूं, आप मुझे बताओ ये उंगली यहां रखी, या तो यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो शरीर में, और मुझे बताओ मेरे ये बॉडी का पार्ट्स जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के हिसाब से काम करता है? बताओ। पैर के तलवों में उंगली रख के दिखाओ, हिम्मत हो तो। पैर के तलवों में उंगली रख करके बताओ कि हाँ ये मेरे पैर के तलवे जिनेंद्र भगवान के शासन में, मैंने जैसा उनकी आज्ञा है वैसा मेरे पैर के तलवे दिन भर काम करते हैं। कुछ है ही नहीं, मान के बैठ जाओ। तुम्हारे मानने से क्या हो रहा है, मेरे मानने से क्या हो रहा है? तुम कुछ भी करके धर्म, खुद को धार्मिक मान के, तुम अगर ये मानते हो कि मैं धर्म करता हूं तो बताओ ना, मैं धर्म करता हूं,
इसी सेंटेंस को तुम्हारा दिमाग बोलता है, तो मैं शब्द का मतलब अविचल सागर, अविचल सागर का मतलब उसकी एक आत्मा, उसका मन, उसकी 5 इंद्रियां। धर्म करता हूं, बताओ ये 5 इंद्रियां मन में से कौन सी चीज है जो धर्म का काम करती है? बताओ, एक भी नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो धर्म करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में हम इतना धर्म करने के बाद भी हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती, क्योंकि तुमने धर्म किया होता तो बुद्धि ठीक होती ना, तुमने धर्म के काम किए। तो धर्म के काम करना है तो कर लो। हमारे पूर्वज भी आए, पैदा हुए धरती पर, भगवान के सामने नाना प्रकार के कर्म किए और हम गड़ गए, आरतियां गड़ गई, कड़ गए, निकल गए, बन के बैठे त्रियंच गति में, भूत प्रेत योनि में और मनुष्य योनि में, कहीं ना कहीं संसार में भटक रहे हो, चल रहे हैं। महाराज जी आजकल सब लोग प्रतिमा ले रहे हैं, इतना दान पुण्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये मैंने क्या कहा आपको? मैं मुनि बन करके बैठा हूं, धर्म के काम करता हूं, मैं केष्टोच करता हूं, मैं धर्म के काम कर रहा हूं, मैं एक बार भोजन करता हूं, मैं धर्म का काम कर रहा हूं, मैं दिगंबर रहता हूं, मैं धर्म के काम कर रहा हूं। कौन सा मैं खुद को छोड़ता हूं? मैं भी तो धर्म के काम कर रहा हूं। लेकिन ये सारे धर्म के काम करते 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 अविचल सागर जी को सोचना सीखना था, देखना सिखाना था, सूंघना सिखाना था, बोलना सिखाना था, सुनना सिखाना था। इसलिए सारे व्रत नियम दिए थे। प्रतिमा लेकर के गली में लहरा करके चलने के लिए नहीं दिया था, ऐसे टिकी टिकी धुले हुए कपड़े की आटे की रोटी खा करके टर्रा करके गली में घूमने के लिए प्रतिमा नहीं थी ना। मुझे एक बार सोले का खाना खाने के लिए कहा है। मैं चाहे 28 मुलगुन भी मेरे धर्म के काम है, ये भी मेरा धर्म नहीं है। अगर सही में केष्टोच करना धर्म होता तो मेरे सुमेरु पर्वत के बराबर कमंडल का ढेर नहीं लगा रहता। मैं कौन सा धर्म कर रहा हूं? मैं तो कोई धर्म का, मेरा धर्म भी वही है और आपका धर्म भी वही है। मैं खुद को कैसे बोलूं? केष्टोच करना धर्म थोड़ी ना है, धर्म के काम है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, करना है, करता हूं। आपको क्या लगता है हमारा केष्टोच के समय मूड बनता है? मरे जाते हैं रात भर, कब केष्टोच के दिन आएगा। मूड हो चाहे नहीं हो। आपको क्या लगता है हमारे एक बार खाने के लिए हम मरे जाते हैं? मूड हो। आपको क्या लगता है बिना कपड़ों के गली में घूमने में, ठंडी गर्मी लगती है, सब अच्छा लगता है? मूड हो काम करने, जी भगवान जी। लेकिन ये सारे धर्म के काम करते करते अविचल सागर अपने मन को सोचना सिखाए। 28 बुलबुलों की साधना करते करते अविचल सागर अपनी आंखों को देखना सिखाए। स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, काले को, गोरे को, गरीब को, अमीर को, मित्र को, वैरी को, प्रिय को, अप्रिय को, परिचित को, अपरिचित को अविचल सागर देखना सिखाए। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जमीन, जायदाद, पशु पक्षियों को अविचल सागर अपनी आंखों को देखना नहीं सिखा पाया। ये 28 मुलगुन भी गई तेल लेने, मुट्ठी भर पुण्य लेकर के अगले जन्म में फुदक लो थोड़ा बहुत। फिर हम पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करते, हम सिर्फ धर्म करते हैं, धर्म का, व्रतों का, संकल्पों का पालन करते हैं कि हम अपनी 5 इंद्रियां और मन को व्यवस्थित करने के लिए। और ये आप ये मत समझने तो महाराज का काम हो गया ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, ये तुम्हारे लाने था ताकि तुम अपने इस शरीर की इंद्रियों को व्यवस्थित कर सको। मम काम बांध विध्वंसनाय, तुम्हें भी जय काम बताया था भगवान ने। हमारे लाने भी कहा था कि संसार की सारी महिला, सारे पुरुष तुम्हारे लिए भाई और बहन है। तुम्हारे लाने में जय कही थी भगवान ने। हमारे पति, हमारे पत्नी के अलावा जगत की सारी महिलाएं, सारे पुरुष हमारे लिए भैया है, बहनें हैं। लेकिन तुम्हारे पल्ले तो बात पड़ती नहीं है। तुम 8 अर्घ्य पढ़ लो, तुम्हारे शरीर के एक एक इंद्रियों को ही वहां कुछ शिक्षित करने के लिए कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? पूजा की प्रकरण जब निकलेगा तो हम पूजा के ऊपर भी चिंतन दे देंगे। आप चिंता क्यों करते? हम तो जय ही बैठे हो, हम जा कहाँ रहे हो? हम इतने बैठ करके मूंग दले हो। इसलिए ध्यान रखना, ये मंत्र पढ़ने में पास होने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये स्तोत्र पढ़ करके स्तोत्रों के अतिशय चमकाने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये पूजा करके किसने भगवान को पाया? नहीं। पूजा करते करते, दर्शन करते करते, अभिषेक करते करते हम अपनी आँख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर इसको कुछ सिखा सके, इसलिए सारी क्रिया थी। मेरे 28 मूल गुणों का पालन करने से मुझे कुछ भी बदले में नहीं मिलने वाला।
ना कोई मोक्ष है ना कोई कल्याण है। लेकिन 28 मूलगुणों की साधना मैं बिल्कुल ठीक ठाक क्यों करता हूँ? क्योंकि उसको ठीक ठाक करते करते मेरा मन, मेरी 5 इंद्रियों को मैं अच्छा सभ्य बना सकता हूँ, इसलिए 28 मूलगुण है। अब तो मान के बैठ गए हम तो सबरे के सबरे धर्म कर लेते, चाची तो बहुत धर्म कर लेते। अब चाची हो गई पूरी ललितपुर में आटा मंदिर में प्रसिद्ध, तो चाची की चाल ही बदल गई। अब चाहने कहीं भी कुछ खाना है, चाची का जी मचल रहा तो खा नहीं सकती चाची, कि चाची की प्रसिद्धि इतनी हो गई, अब प्रसिद्धि गला घोटती चाची की। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं इसलिए कहता हूं ये सब धर्म के काम अलग है, धार्मिक होना अलग है। और मेरे 28 मूलगुण भी धर्म के काम ही तो है ना माते। देखो, जिनेंद्र भगवान ने हमें अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए कहा। ये दूसरे जीवों को बचाने से मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला। कोई एक भी बार मुझे स्वर्ग भी मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, मैं कितना भी जीवों को बचाता रहूं। भगवान ने फिर भी क्यों कहा जीवों को बचाओ? क्योंकि भगवान ने ये कहा, मैंने भगवान जी के सामने बैठा था, भगवान जी मेरे को कल्याण करना है। तो अविचल सागर, अगर तुझे लगता है कि तुझे तेरा कल्याण करवाना है तो तेरी आंखों में, वाणी में, कंठ में, हृदय में, अंतःकरण में, तेरी 5 इंद्रियों में और तेरे मन में दया होना चाहिए। और भगवान जी फिर मेरे अंदर ये दया आएगी कैसे? तो ये काम कर ले अविचल सागर, तेरे अगल बगल में जो जीवित जीव है ना, इनको बचाने की कोशिश करना, इनको दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, इनको बांधना नहीं, मन से, वचन से, शरीर से इनको तकलीफ मत देना। फिर भगवान उससे क्या होगा? इसके बहाने से तेरा हृदय, तेरी बुद्धि, तेरी वाणी, तेरे आंखों में, तेरे अंतःकरण में दया आ जाएगी। पक्का? हो। बस हम दूसरों को बचाते बचाते अब हमने का कांड तांडव कर लिया, अयो हमने तो चिट्ठी मर गई, पाप लग गया। तुम पाप और पुण्य में अटक गए पगलू राम कही के। है जीव बचा लिया तो पुण्य कमा लो, मर गो तो दोष लग गो, पाप लग गो। तुमने पाप और पुण्य की ऐसी नैया बहा रहे हो। अभी रुक जाओ, नशा उतार दूंगा तुम आटा वालों का सब। हाँ, बहुत फुदकते गली में, पूरी गलियां जिनवानी लेकर के बाइया घूमती, इधर की डुकरी उधर। हाँ, एक आध गाड़ी मतलब कोई टकरा जाए किसी को तो जिनवानी को सीधा टकरा जाए तो। अगले जिज्ञासा के लिए आ रही है तो हमारे बीच में। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप कभी भी धर्म के काम करने को अपने आप को धार्मिक मत मानना। अपनी धार्मिकता तभी सिद्ध होगी जब तुम्हारी ये चीजें जो तुम्हारी मालकियत में मिली ना, इस नग्न शरीर के अंदर और बाहर की चीजें जिस दिन ठीक से काम करने लग जाएगी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार, तभी तुम खुद को धार्मिक कहना। और वो भी आंख काम करते तो आंखों को ही धार्मिक कहना, खुद की पूरी बॉडी को मत कहना। हाँ, ये आसान होता है कुछ बोलना, लेकिन इतने आसानी से मैं बोलने नहीं देता। खुद का गला घोट देता हूँ मेरे सामने वाले का। क्योंकि व्यक्तियों का धार्मिक होने का वहम तोड़ना बहुत कठिन होता है। किसी एक अधर्मी व्यक्ति को धार्मिक बनना ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन जो बरसों तक धर्म कर्म करके वहम लेकर के बैठा है, उसका वहम तोड़ने के लिए बहुत पसीने छूटेंगे। कोई बात नहीं, ठंडी में थोड़ा सा। हाँ, धार्मिक लोग हैं ना, मुझे सब जगह मिलते हैं। धार्मिक काम करने वाले लोग तो मुझे दुनिया में सब जगह मिलेंगे। हाँ, उनकी कमी नहीं है। पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति, मतलब तुम्हारी बुद्धि में ये जो कीड़े बिलबिलाते हैं मन के अंदर के दुर्गुण, वो नष्ट करने के लिए भगवान ने वहाँ मन के दोष दूर करने के लिए वहाँ कहा था कि तुम मन के अंदर का वहम तोड़ दो कि तुम्हें जन्म मरण करना है, स्वर्ग में जाना है, नरक नहीं जाना। इससे ऊपर उठने के लिए कहा था। तो जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए भगवान तुझे कह रहे, तुम्हारे दिमाग को सिखाने के लिए कह रहे हैं। और तुम जुगाड़ में लग गई 40 साल से, नरक न जाए, त्रिंज गति न जाए, हम तो देव बने, ये स्थिति में लग गए। तो ये दिमाग डेवलप कहाँ कर पाए हम? जन्म जरा मृत्यु के ऊपर कैसे दिमाग उठाया जाता है, कभी लेंगे। पूजा का प्रकरण कभी निकला तो हम आगे लेंगे। बस आज के लिए इतनी काफी है। और अगले जिज्ञासा के रूप में आ रही है हमारे पास उपासना नजा। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं मन और 5 इंद्रियों को कह रहा हूं, नहीं, इसको कैसे ठीक किया जाता है ये भी मैं कालांतर में आपको बता दूंगा। मन को कैसे ठीक किया जाता है, उसकी साधना क्या है, आंखों को कैसे ठीक किया जाता है, जबान को कैसे ठीक किया जाता है, कान को कैसे ठीक इस्तेमाल किया जाता है, नासिका को कैसे ठीक इस्तेमाल किया जाता है, स्पर्श को कैसे ठीक इस्तेमाल किया, ये भी मैं आपको धीरे 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 एक एक दिन एक एक चैप्टर लेता चला जाऊंगा।
ताकि आप उसका अभ्यास करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रार्थना स्वास्थ्य पर तो असर करती है, क्या यह प्रार्थना सांसारिक कार्यों की पूर्ति में भी असर होती है? जैसे किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए शांति धारा की गई तो उस पर मतलब लाभ हुआ, स्वास्थ्य लाभ हुआ, इसी प्रकार क्या सांसारिक कार्यों की पूर्ति में भी प्रार्थना असरदार? नमोस्तु। देखो, किसी के भी कर्म दूसरे के कर्म बदलने के लिए कारण बन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ एक घाव हो गया बहुत गहरा, और मेरे आत्मा में अशुभ कर्म का उदय आने लगा तो घाव लग गया, और मेरे वो अशुभ कर्म अगले 6 महीने तक बने रहने वाले हैं। मेरे आत्मा में अशुभ कर्म कितने महीने तक है? 6 महीने तक वो जख्म मेरा सूखेगा नहीं, गीला होगा, सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे, सब होगा उसमें। आप आए, आपने एक दिन, अब 6 महीने मतलब 180 दिन, आप 24 घंटे कुछ भी मेरे लिए प्रार्थना करो, शांति धारा कर लो, दुनिया में इधर से उधर तांडव कर लो, कोई लेना देना नहीं उसका। मेरे ऊपर असर होगा कि नहीं होगा? इत्तुसु भी नहीं होगा। मेरे खुद के किए हुए कर्म मुझे पूरे भोगना है, लेकिन मेरी पीड़ा की वजह से आपने अपने मन वचन काय से धन दिया, औषधि दिया, समय दिया, चिंता की, केयर किया, दया की, दुनिया भर के डॉक्टरों को उठा के लाए, पटक के लाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, बहुत करुणा, बहुत चिंता, दिन रात भर नींद उड़ गई, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, माला के ऊपर माला, पूरे भारत के 150 करोड़ लोग माला फेरने के लिए बैठ जाए 6 महीने तक। अविचल सागर जी को 6 महीने के बाद ही आराम मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर आपकी प्रार्थनाओं का क्या? दूसरों की पीड़ा से ही आप लोगों का धर्म बनता है, और आपकी पीड़ा से ही हमारे धर्म का निर्माण होता है। हम भगवान महावीर के सामने कुत्ते बिल्ले बन करके घूम रहे थे, वही भगवान महावीर ने, मैं अविचल सागर उस समय कुत्ता था, मान लो सुअर था, कुछ भी था, उन्होंने मुझे देखा, मेरी पीड़ा देखी, मेरा दर्द देखा, उन्होंने अपने हृदय को करुणा से भरा और वो केवल ज्ञान होकर के संसार से निकले। मतलब उनको भी केवल ज्ञान होने के लिए अविचल सागर जिम्मेदार है। तो दूसरों की पीड़ा से ही प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का विकास होता है। इसीलिए आप लोगों को प्रार्थना करो, जाप करो, भावना भाव, शांति धारा करो। तो महाराज जी हम करेंगे तो उस पर कुछ असर होगा क्या? 3 काल में संभव नहीं है। सबको अपना किया किया भोगना है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए अन्य और भोगे कोई और, हाँ अन्य को दे। तो स्वयं किए निष्फल हो जाएंगे, फिर नहीं होता। ये एक सत्कर्म है, सद्भावना है, इसको आप करते रहिए। हम लोगों को भी जब केवल ज्ञान होने वाला है, आप ही लोगों के थोबड़े देख करके, आप ही लोगों की दरिद्रता देख करके, आप लोगों के सारे जले कर्म देख करके हमारे अंदर दया प्रकट होने वाली है। उसी दया से हमारा केवल ज्ञान होने वाला है। इसलिए कहाँ से लाए? अगर ऐसा नहीं होता तो आदिनाथ महाराज की अकल ठिकाने के लिए नीलांजना को मौत के मुंह में क्यों ढकेला? दूसरों की बर्बादी ही उनके हृदय को बदल सकती है, उनके हृदय को ज्ञान से प्राप्ति कर सकती है। ये ध्यान रखना। सुख में कभी भी धर्म और धर्म के रास्ते पर कोई चल ही नहीं सकता, न चल पाएगा कोई। तीर्थंकर नहीं चल पाए तो कहाँ से चलेगा? चल ही नहीं सकता। सुख में धर्म कर होता ही नहीं, कोई करके दिखाए मुझे। बिना दर्द के, बिना विपत्ति के, बिना पीड़ा के, बिना बर्बादी के कभी धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। तो दूसरों की मौत आदिनाथ महाराज के वैराग्य के लिए कारण बन गया। तो ऐसे ही आप मेरी तकलीफ देखो, उसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, जिसकी भी तकलीफ दिख गई आकर के भगवान से प्रार्थना करो, अर्घ्य चढ़वा लो, शांति धारा कर लो, प्रार्थना कर लो, मंत्र पढ़ लो, सब कर लो, सब तुम्हारे खाते में। ये तुम्हारे धर्म की जय है, ये तुम्हें लाभ मिलेगा उसका। तुम्हारे हृदय ने दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानी और दया भाव रखे, करुणा रखी, प्रार्थना की, उसके सातिशय पुण्य का बंधा आपकी आत्मा कमा रही है। अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ राजकुमारी जैन।
देखो मैंने इसलिए तो कहा ना कि कोई किसी के कर्म का फल भोगने के बीच में आ नहीं सकता। आपको क्या लगता है 6 महीने तक जब वो आहार के लिए घूम रहे थे, गांव के सारे लोग बैलगाड़ी भर भर करके फल, अन्न, वस्त्र, आपको पता है और क्या क्या लेके खड़े थे? अपनी लड़कियों को सजा धजा करके आदिनाथ महाराज दिगंबर अवस्था से मुनि बन करके भ्रमण करते थे, निरंतर आहार चर्या के लिए निकलते थे। तो श्रावक श्राविका नाना प्रकार की तरह अपनी लड़कियों को, अपनी कन्याओं को सजा धजा करके इनको स्वीकार करो, इनको स्वीकार करो, इनको ग्रहण करो, ऐसा बोलते थे। अब क्या बचा बताओ? तब जुगाड़ नहीं हो पाई माता, कचू नहीं है। 7 दिन तक पारसनाथ ने पतरा खाए, कचू नहीं आए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं, तो हमें रोज में कौन सी भावना पढ़ना चाहिए या तीनों पढ़ना चाहिए? मेरी भावनाएं 12 भावनाएं, 16 भावनाएं। तुम तो तेरी खुद की भावना पढ़ ले। ना मेरी पढ़ ले ना उसकी पढ़ ले। पढ़ने में सारी भावनाएं आप पढ़ लो, लेकिन उसको पढ़ने मात्र से आपका कोई कल्याण उद्धार नहीं होगा। मैं कभी कालांतर में आपको बता दूंगा ज़रूर कि आप लोग कहाँ है, किस प्रकार के साधना में बैठे हैं। पढ़ना, शास्त्रों का पठन पाठन हो सदा। ये पढ़ना हमारे लिए ज्ञानवर्धक हो, बुद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए, लेकिन पढ़ने से आपका कल्याण होने वाला, ये कभी गलतफहमी में मत रहना। ये ध्यान रखना, पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ना कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि मैं इतना रोज पढ़ता हूं तो पक्का मुझे कुछ प्राप्त होगा, नहीं। पढ़ने के बाद कुछ और प्रक्रिया में जाना पड़ता है, वो आपको पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा। आप जो भी पाठ पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद आपको अपनी दुनिया में कैसे उसको ले जाते हैं, ट्रांसफर किया जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। छोटी सी बच्ची के द्वारा एक जिज्ञासा रखी जा रही है, गीतांशी जैन। क्या बोला? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, पानी पीने से मुंह झूठा क्यों नहीं होता और चीजें खाने से झूठे क्यों होते? ये तो ऐसा हो गया कि बर्तन मांजने के लिए साबुन लगाते हैं तो साबुन गंदा क्यों नहीं होता? झूठन धोने के लिए तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए। आर्या जैन। नहीं, बच्चों के लिए नहीं दो, बड़ों के लिए दे दो, छोटे मोटे। और किसी को जिज्ञासा करनी हो तो मोनिका सराफ सादर आमंत्रित है। आइए मोनिका सराफ। आप सारे पाठ पढ़ सकते हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो कभी नहीं पढ़ सकते। नाम अपने आप को बोला, आपकी मम्मी ने आपका जो नाम रखा है आप वो बोलोगे और खुद ही खुद के दिमाग को सुनाओगे। जैसे आपका नाम क्या है? राजेश। हे राजेश, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमावान होते देखना चाहते हैं। राजेश, हे राजेश सुनो। जैसे मैं अपने आप को सिखाता हूँ, अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमावान होते हुए देखना चाहते हैं। अविचल सागर, अपने को क्षमावान बनना है। अविचल सागर, बहुत अच्छे क्षमा करने वाले आत्मा बनना है अपने को। मारे पीटे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, जिंदगी बर्बाद करे, आग लगा दे, चुगली करे, लांछन लगा दे, कलंक लगा दे, मार दे, आग लगा दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक दे, जंगल में जाना पड़े माता सीता के जैसे, कोई बात नहीं। लेकिन जिनेंद्र भगवान तुम्हें इन लोगों के लिए भी क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। अविचल सागर, ध्यान रखना। तो आप ऐसा खुद ही खुद को, बर्तन धोते, झाड़ू लगाते, घर के सारे काम करते करते मन ही मन खुद ही खुद को सुनाओगे। हिम्मत हो तो सुना के दिखाओ। नहीं सुनाओगे, पता है क्यों? पूछो, अच्छे से पूछो पहले। क्योंकि हर आदमी सुधरने से डरता है। समझ में आ रहा है? कहीं मैं पूरा सुधर न जाऊं, तुम इससे जितना डरते हो उतना तुम पाप से भी नहीं डरते। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो पता है? कहीं मैं पूरा का पूरा
सुधर न जाऊं। डरते हो कि नहीं डरते? ये डरते हो इसलिए सुधरे नहीं हो। आप लोगों का अगर ऐसा लग रहा होगा कि कोई प्रवचन नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमने शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए सुधरे नहीं है ना। तुम्हारा सुधरने का मूड ही नहीं बना अभी पूरा। जिस दिन तुम्हारा सुधरने का मूड बनेगा फिर तुम्हें शास्त्र के पन्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही गली में बैठे बैठे सुधराई चलने लग जाओगे। क्योंकि आदमी को सही क्या काम करना है ये बताने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है? सोच ले आज घर जाकर कि मैं सारे काम सही कर लूंगी, बोलना, देखना, उठना, बैठना। तुम्हें कौन से जिनवानी के पेज की जरूरत पड़ेगी? तुम खुद ही करने लग जाओगे। क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान पहले से ही भरा पड़ा है। हाँ, इसलिए कोई व्यक्ति गलत फहमी में ना बैठे कि मैं पूजा पाठ करके सुधर जाऊंगा, मैं मुनि बन करके सुधर जाऊंगा। हाँ, सुधराए। कई देखे मरघट में बैठे सब। कोई गारंटी थोड़ी ना है। देख तो रहे व्हाट्सएप चल रहे दुनिया में आज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक जिज्ञासा है कि आदमी चारों गतियन में भ्रमण करत, मनुष्य को जात तो भी समझ में आत, देव को जात तो भी समझ में आत, नरक को जात तो भी समझ में आत, लेकिन एक इंद्री से चार इंद्री में कौन से पाप के उदय में जात? नहीं, उसमें अलग से पाप करने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें अलग से पाप नहीं होते। माया तेरे ज्ञोन्य स एक सूत्र आता है। तो त्रियंच गति में जब आप एक बार जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि कुत्ता ही कुत्ता 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 बस बन जाओ। नहीं, आपको वहां अलग अलग त्रियंच गति के जितने शरीर है वो आपको धारण करने पड़ेंगे। एक इंद्रिय में जाने के लिए अलग से कोई खोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसी में आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। जैसे आपने यहां से दिल्ली जाने के लिए एसी के 2 टिकट निकाल लिए, ठीक है, लेकिन आप एसी के डिब्बे में 3 डिब्बे मान लो, तीनों भी कहीं भी घूम सकते हो, फेर सकते हो, कभी इस डिब्बे में, कभी उस डिब्बे में, कभी उस डिब्बे में। बोर हो गए तो क्या करोगे? घूमते रहोगे बस। ऐसा ही चलता है वहां। गुरुदेव जरा सो और विस्तार दो, समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसमें विस्तार है ही नहीं, क्योंकि एक बार आप त्रियंच गति में जाओगे तो आपको वहां अलग से कोई पुण्य और पाप लेके नहीं जाना पड़ता। एक बार त्रियंच गति में जाओगे तो आप हाथी भी बन लोगे, एक इंद्री भी बन लोगे, 2 इंद्री भी बन लोगे, 3 इंद्री भी बन लोगे। वो वही के वही पाप और पुण्य थोड़ा घटता है बढ़ता है, तो वही के वही वो फंसा रहता है, आगे पीछे चलता है। जैसे कि एक डिब्बा है कोई, एक डिब्बे में 50 रंग के कांचा रखे हैं, ठीक है। अब वो डिब्बे को हिला लो, हिलने के बाद क्या होगा? कभी नीचे का कांचा ऊपर आ जाएगा, ऊपर का कांचा। अब उस कांचा के डिब्बे में एक बार आप चले गए तो कभी भी ऊपर भी उड़ सकते हो, कभी नीचे भी जा सकते हो, कभी दाएं भी जा सकते हो, कभी बाएं भी जा सकते हो। ऐसे एक बार त्रियंच गति में आप गए मायाचार करके तो आप कभी भी 1 इंद्री भी बन सकते हो, 2 इंद्री भी बन सकते हो, 3 इंद्री भी बन सकते हो, 4 इंद्री भी बन सकते हो, 5 इंद्री भी बन सकते हो। वो घटन बढ़न आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है। वहां अलग से कोई खोटा काम करने की जरूरत नहीं है। मायाचार कर लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज के लिए ये साधना है। हे अविचल करत रहियो। इसीलिए मैं कहता हूं धर्म के काम अलग है, धार्मिक होना अलग है। तो 5000 बार आप अपने दिमाग को सुनाओ, तुम्हारे लिए यही ठीक है। कल से प्रवचन का समय। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू अविचल सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। अविचल सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरुवर फूल
नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतिया अविचल सागर की, गुण आगर की, धूप मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया। जय बोलिए अविचल सागर जी महाराज की जय। जी